बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करें। तो चलें आज रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है चपली कबाब की रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल की ये हमारे कबाब तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें आज रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कीमा बारीक मशीन का मेरे पास है आधा किलो के करीब। बारीक वाला कीमा लीजिएगा, इससे कबाब बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। यहाँ मेरे पास है प्याज, 2 अदद मैंने प्याज ली थी। इनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था। इनका पानी मैंने निकाल लिया था और इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के थे। इनको मैंने काट लिया। और अब मैं इसमें डालूँगी धनिया और पुदीना। ये मेरे पास है तकरीबन हाफ़ कप के करीब। पुदीने से बहुत अच्छी सी एक खुशबू आएगी। और अब जो चीज़ इसमें जाएगी वो है अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट। तो ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून। और अब जो चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है हरी मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। अब जो चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी वो है नमक। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब अगली जो चीज़ इसमें जाएगी वो है ज़ीरा भुना और कुटा हुआ, खुश्क धनिया भुना और कुटा हुआ। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून। और अब मैं इसमें डालूँगी पपीता पेस्ट। ये मेरे पास है हाफ़ टीस्पून। और अब जो चीज़ इसमें मैं डालूँगी वो है कुटी लाल मिर्च। 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें डालूँगी बेसन मैंने तवे पे भून लिया था इसको हल्का सा। और ये मेरे पास है हाफ़ कप के बराबर। और अब हम इसको एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट तक हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले कीमे में अच्छे से जज़्ब हो जाएं। जितने अच्छे आपके मसाले होंगे उतने ही कबाब का अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू अच्छी आएगी। और इधर मैं आपको बताऊंगी कि कबाब हमने कैसे तैयार करने हैं। थोड़ा सा हम लेंगे मटेरियल। यूँ आप हाथ पे भी बना सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जो आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ये देखें, एक और फार्मूला भी है। ये पॉलीथीन लें और इसके ऊपर यूँ आप रखें यूँ, और इसको यूँ हाथ की मदद से आप शेप दे लें अच्छे से। जो भी आपने यूँ रख के आप इसको अच्छे से शेप दे लें जितने साइज़ का आपने रखना है। ये इतने इवन से नहीं होते, अनइवन ही होते हैं, बल्कि इसकी इतनी वो शेप नहीं अच्छी आती, पर कोशिश तो करनी चाहिए। अच्छा यूँ देखें, इस तरह आप रख सकते हैं और फिर आराम से आप इसको उठाएं, यूँ टर्न करें और देखिए कितना अच्छा इसका परफेक्ट साइज़ बन गया। और फिर आप इसको फ्राई कर लें। और इधर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हम इसमें ऑयल डालेंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने बिल्कुल वही साइज़ रखा है जो रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। और अब हम इनकी साइडें चेंज करते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे
2 चम्मच की मदद से आप इनको टर्न कीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कलर आ गया। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको कुक करना है। तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, तेज़ आंच पे करने से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये हमारे कुक हो जाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको कुक करना है। इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और ये देखें मैंने निकाल लिए हैं। तकरीबन हमारे 7 मिनट में ये अच्छे से कुक हो गए हैं और अब इसको डिश आउट करती हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरी चपली कबाब रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरीके को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। सभी आपकी ईद पे तारीफ़ें करेंगे और बिल्कुल लाजवाब टेस्ट के साथ तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नरम परफेक्ट तैयार होंगे। तो अगर दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।